नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो 2025 में इन्वेस्टर के रडार पर छाया हुआ है। नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में दिए हैं लगभग 40% के रिटर्न्स। लेकिन क्या ये रिटर्न्स का मतलब है कि ये फंड परफेक्ट है या इसके पीछे छुपी है कोई रिस्क की कहानी? तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, क्या इसके रिटर्न सस्टेनेबल हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मिलेगी हमारी ऑनेस्ट फाइनल वर्डिक्ट। फंड का बेसिक ओवरव्यू। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो प्राइमरली इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो लार्ज कैप बड़े और एस्टेब्लिश कंपनी जैसे रिलायंस, एचडीएफसी और मिड कैप फास्ट ग्रोइंग कंपनीज जो फ्यूचर के लार्ज कैप बन सकती हैं। फंड एक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अप्रोच फॉलो करता है, यानी वो पहले कंपनी की क्वालिटी, बिजनेस मॉडल और ग्रोथ देखकर इन्वेस्ट करता है, ना कि सिर्फ मार्केट ट्रेंड के बेसिस पर। फंड का गोल हाई ग्रोथ कंपनीज ढूंढना जिनका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल हो और जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सके। चलिए अब देख लेते हैं आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है इस फंड में, यानी कि पोर्टफोलियो एलोकेशन। फंड्स का एलोकेशन कुछ इस तरह है: 35 से 65% लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक में, 30% तक दूसरे स्टॉक्स में इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टॉक्स और 10% रीट एंड इनविट में। और अगर मार्केट वोलेटाइल हो तो 30% तक पैसा सेफ जगह जा सकता है, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या लिक्विड फंड्स में। अप्रैल 2025 के पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें 97.9% डोमेस्टिक इक्विटीज में है, 0.5% डेरिवेटिव्स हेजिंग के लिए है और 1.5% कैश एंड इक्विवेलेंट है। लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 74% लार्ज एंड मिड कैप में है एंड 23% स्मॉल कैप में है। टॉप होल्डिंग्स एटर्नल लिमिटेड, जोमेटो, ट्रेंट एंड भारत डायनेमिक्स में है एंड टॉप सेक्टर्स कैपिटल गुड्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 33.6%, फाइनेंस 14.5% एंड रिटेल 13.3%। टोटल स्टॉक्स सिर्फ 31 अक्रॉस 9 सेक्टर्स। सो हाईली फोकस्ड स्ट्रैटेजी है, यानी फंड का फोकस्ड है ग्रोथ और वो भी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू। अब बात करते हैं नंबर्स की, जहां से फंड का असली जलवा समझ आता है। रिटर्न्स देखें एज पर अप्रैल 2025 डेटा तो 1 ईयर का रिटर्न है 40.72%, 3 इयर्स का CAGR रिटर्न है 26.6% एंड 5 ईयर का CAGR रिटर्न है 28.09%। इन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, जो कि एवरेज रिटर्न लेके चलते हैं अगर 5 ईयर का, तो दूसरे फंड में 5 ईयर का एवरेज रिटर्न है 23.79। तो उस हिसाब से मोतीलाल ओसवाल का रिटर्न काफ़ी बेहतर है। और निफ्टी 50 से भी अगर आप कंपेयर करें तो उसका 5 ईयर का रिटर्न है 24.08, उससे भी इस फंड का रिटर्न शानदार है। यानी कि फंड अपनी कैटेगरी के एवरेज और बेंचमार्क दोनों से बेटर परफॉर्म कर रहा है। रोलिंग रिटर्न भी इंप्रेसिव हैं अक्रॉस डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। 2020 के मार्केट क्रैश के बाद फंड ने अच्छा बाउंस बैक दिया और रैली का पूरा बेनिफिट उठाया। क्या सिर्फ रिटर्न ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, रिस्क के कंपैरिजन में रिटर्न का एनालिसिस भी जरूरी है, जिसे कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। शार्पे रेशो की बात करें तो वो 0.38 है एंड सॉर्टिनो रेशो 0.66 है, बेंचमार्क से ज्यादा, विच इज एक्सीलेंट। यानी फंड ने जो रिस्क लिया उसके हिसाब से रिटर्न जस्टिफाई किए हैं। तो अब बात करते हैं फंड के कुछ चैलेंजेस या कॉन्स की। फर्स्ट, हाई वोलेटिलिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन 18.4% के आसपास है, मतलब फंड का रिटर्न अप्स एंड डाउन के साथ आता है। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर ज़्यादा है इसलिए रिस्क भी ज़्यादा है। सेकेंड, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन। सिर्फ 31 स्टॉक्स, ये हाई कॉन्विक्शन स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म करे तो फंड हैवीली इम्पैक्ट हो सकता है। थर्ड, डिविडेंड यील्ड लो है, फंड ग्रोथ फोकस्ड है तो हाई डिविडेंड स्टॉक्स में एक्सपोजर भी कम है। पैसिव इनकम सीकर्स के लिए ये नेगेटिव हो सकता है। तो अब सवाल आता है, क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए?
इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 7 साल का है, आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहिए और आप हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी को समझकर कंफर्टेबल हो सकते हो तो अवॉइड करें अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आपको लो वोलेटिलिटी और स्टेबल रिटर्न्स चाहिए और आप मार्केट फ्लक्चुएशन से इजीली पैनिक कर जाते हो तो फंड का क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्गेविटी एंड प्राइस फ्रेमवर्क यूज करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब बात करते हैं कंक्लूजन या फाइनल वर्डिक्ट की। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड एक टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बन चुका है इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन हाई रिटर्न के साथ रिस्क भी हाई है और ये बात समझना बहुत जरूरी है। फंड का फोकस्ड अप्रोच, ग्रोथ स्टॉक्स पर भरोसा और स्मार्ट सेक्टर एलोकेशन ने इसे आउट परफॉर्म बनाया है। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और पोर्टफोलियो में थोड़ा एग्रेसिव ग्रोथ एक्सपोजर चाहते हैं तो ये फंड एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिसीजन लेना और डाइवर्सिफाई करना ना भूलें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताएं क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर और भी ऐसे ही ऑनेस्ट एंड इन डेप्थ फाइनेंशियल रिव्यूज। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ। जय हिंद, जय फाइनेंस।